जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम सभी अच्छे रहें और पढ़ाई भी करते रहें। हम पढ़ रहे थे चतुर्थ उल्लास काव्य प्रकाश, जिसमें हम लोग रस के बारे में देख रहे थे और रसों का, हर एक रसों का उदाहरण देख रहे थे। तो सबसे पहले देखे थे श्रृंगार रस के बारे में। श्रृंगार के दो भेद थे, सप्रलम्ब और विप्रलम्ब। सप्रलम्ब का हम उदाहरण देख चुके थे और विप्रलम्ब का उदाहरण हम देख रहे थे, जिसमें प्रलम्ब का हमने 5 भेद पढ़ा था हम लोगों ने। कौन कौन था? तो उसमें पहला उदाहरण हमने देखा था अभिलाष था, दूसरा कौन था? विरह था, तीसरा ईर्ष्या, चौथा क्या था? प्रवास, और पांचवा शाप। ये प्रलम्ब के 5 भेद थे और पांचों का उदाहरण हम लोगों ने देखा। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो जो 5वां उदाहरण था शाप, शाप के कारण कैसे विरह विप्रलम्ब श्रृंगार का है ना। तो विप्रलम्ब श्रृंगार का जो 5वां भेद है शाप, है ना, शाप है तो विप्रलम्ब, उसका उदाहरण हम लोग पढ़ रहे थे। और कहाँ से उदाहरण पढ़ रहे थे? वो देखे थे मेघदूत से, है ना। तो मेघदूतम जो लिखा हुआ है महाकवि कालिदास के द्वारा, वो विप्रलम्ब श्रृंगार रस में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो एक बहुत उत्कृष्ट काव्य है विप्रलम्ब श्रृंगार के क्षेत्र में। तो वहीं से एक पद्य उठा के यहाँ पे दे दिया गया था। तो क्या था, जरा उसको एक बार फिर से देख लेते हैं और फिर हम आज जितने भी रस हैं सभी रसों का हम क्रमशः उदाहरण पढ़ते जाएंगे। तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, ठीक है। और बने रहिए, परफेक्टली सीखिएगा, उसमें नो डाउट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम अभी पढ़ रहे हैं शाप, है ना। ये पिछला वीडियो में देख चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं ना। तो शाप विप्रलम्ब, ठीक है। शाप हेतु विप्रलम्ब श्रृंगार, इसका उदाहरण कहाँ से? मेघदूत से लिए थे। क्या? तो मेघदूतम में अधिकतर जो छंद का प्रयोग हुआ मंदाक्रांत छंद का, ठीक है। और यहाँ जो पद्य लिया गया है वो भी मंदाक्रांत छंद में है। मंदाक्रांत छंद में कितना? 17 अक्षर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला था कि तो चलिए एक बार गा लेते हैं। त्वामलिख्य प्रणय कुपितां धातुरागः शिलाया मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम् आश्रयस्तावन्मुहुरपचितैर्दृष्टिरालोप्यते मे क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं न कृतान्तः। एक बार फिर से गाते हैं ना। अगर आप लोग के पास किताब है तो किताब निकाल लीजिए। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है आपका 126। तो एक बार फिर से गाते हैं। त्वामलिख्य प्रणय कुपितां धातुरागः शिलाया मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम् आश्रयस्तावन्मुहुरपचितैर्दृष्टिरालोप्यते मे क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं न कृतान्तः। तो यहाँ जो है यक्ष कह रहा है कि वह जो भाग्य है, वह जो कृतांत है, नौ संगमम न सहते, हम दोनों का संगम नहीं सहता है, सहन नहीं कर पाता, हम दोनों का मिलन वो सहन नहीं कर पाता। कहाँ? तस्मिन अपि, तो तस्मिन चित्रे अपि, मैं जो चित्र बना रहा हूँ इस चित्र में भी हम दोनों का संगम, वो जो क्रूर मेरा भाग्य है, हम दोनों का जो भाग्य है, वो भाग्य हम दोनों का मिलन इवन चित्र में भी नहीं सहता है। तो वास्तविकता की बात ही छोड़ दो, है ना। एक तो हम अब तुमसे इतना दूर आ गए हैं, कहाँ? अलकापुरी से कहाँ आ गया है? रामगिरी के पर्वतों पे। तो बोला एक तो इतना दूर आ गए हैं, लेकिन चाहते हैं कि चित्र बनाकर चित्र में मिल लें, तो चित्र में भी मिलने हमारा भाग्य नहीं देता है। क्यों? क्योंकि जब हम चित्र बनाते हैं तुम्हारा और फिर तुम्हारे चरणों में गिरा हुआ खुद को बनाना चाहते हैं, तो जैसे ही अपना चित्र जब बनाने लगते हैं तो मेरे आंखें जो है, मेरी आंखें डबडबा जाती हैं, पूरे आंसुओं से भर जाती है, और जिसके कारण मेरी दृष्टि बाधित हो जाती है और मैं आगे का चित्र पूरा नहीं कर पाता हूँ। तो बोला कि इस चित्र में भी वो जो भाग्य है हम दोनों का मिलन सहन नहीं करता है। तो ये जो विप्रलम्ब श्रृंगार है किसका? शाप के कारण हुआ है विरह। यहाँ जो वियोग हुआ है शाप के कारण हुआ है। कौन? कुबेर शाप दिया था यक्ष को, ठीक है। तो ये बोला त्वाम आलिख्य प्रणय कुपिताम, तो त्वाम प्रणय कुपिताम, तुम प्रणय कुपिता, है ना, तुमको, यानी किसको? यक्षिणी को। आलिख्य मैंने चित्र बनाकर, कहाँ? शिलायाम, पत्थर पर, ठीक है। आत्मानम, स्वयं को, तो आत्मानम ते चरण पतितम यावत कर तुम इच्छामी,
और जब मैं खुद को तुम्हारे चरणों में गिरा हुआ बनाना चाहता हूँ, गिरा हुआ मतलब गिरा हुआ नहीं, मतलब तुम है हो, तुम्हारा चित्र, फिर तुम्हारे चित्र से लगा हुआ सटा हुआ मैं अपना चित्र बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही ते चरण पतितम, तुम्हारे चरणों में गिरा हुआ खुद को, जब खुद का मैं चित्र बनाना चाहता हूँ, यावत कर्तुम इच्छामि, जब मैं करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, चरण पतितम, मैं खुद को तुम्हारे चरणों में गिरा हुआ जब उस चित्र में बनाना चाहता हूँ, तो क्या होता है, तावत, तब आश्रय, आंसुओं के द्वारा, मुँह, फिर क्या कर दिया जाता है, दृष्टि में आलुप्यते, जो मेरी दृष्टि है, मेरी दृष्टि में मैंने मेरा है ना, तो मैं दृष्टि आलुप्यते, मेरी दृष्टि लुप्त कर दी जाती है, यानी कि बाधित कर दी जाती है। क्यों, आंखों में जब आंसू भर जाएगा, डबडबा जाएगा आंख से आंसू, तो आंखों में जब आंसू भरता है तो आप देख पाते हैं आगे, नहीं देख पाते हैं, ठीक है, ठीक, तो वहाँ नहीं। और दूसरा कारण ये भी कि आंख में आंसू भर गया, एक बूंद नीचे गिर गया तो चित्र मिट जाएगा, है, तो ऐसे भी। तो दोनों प्रकार से क्या हो रहा है कि वही बोल रहा है कि ये जो कृतांता है, ये जो भाग्य है, नौ संगमम, नौ मने हम दोनों का, ठीक है, मैं नौ न, माँ नौ न, मैं नौ न, मैं नौ न, ठीक है, तो हम दोनों का संगमम, जो मिलन है, तस्मिन अपि न सहते, उस चित्र में भी सहन नहीं करता, यानी चित्र में भी हम लोग को मिलने नहीं देता है हमारा भाग्य। तो यहाँ यही था, ठीक है। अब आगे आते हैं हास्य रस का उदाहरण, ठीक है। हास्य रस का उदाहरण देखिए क्या है, तो ये जो अगला उदाहरण है, आकुंची पाणिम शुचिम मम मूर्धनि वेश्या मंत्राम भसाम प्रतिपदम पृष्ठतः पवित्रे तारस्वनम प्रथितु मदात प्रहारम हाहा हतो हमिति रोदिति विष्णु शर्मा। ये जो है ये वसंत तिलिका छंद में है, ठीक है, तो ये वसंत तिलिका छंद में है। और इसको देखिए, ये जो होता है 14 अक्षर का होता है वसंत तिलिका छंद, तो इसको ऐसे गा सकते हैं, इसका लक्षण क्या है, उक्ता वसंत तिलिका तबजा यदि जगोगा, है ना, तबजा यदि जगोगा, उक्ता वसंत तिलिका तबजा यदि जगोगा, तो इसको ऐसे गा सकते हैं, आकुंच पानिम शुचिम मम मूर्ध्नि वेश्या उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगा, ठीक है। इसका लय ऐसा हो सकता है, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगा, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगा, आकुंच पानिम शुचिम मम मूर्ध्नि वेश्या मंत्रांभसां प्रतिपदं पृष्ठतः पवित्रे तारस्वनं प्रथितथुत्कमदात् प्रहारं हा हा हतोऽहमिति रोदिति विष्णु शर्मा। तो ऐसे गा सकते हैं, या फिर दूसरे लय से भी गा सकते हैं, ठीक है। लय क्या है थोड़ा सा, है ना, आप चाहे तो दूसरे लय से भी गा सकते हैं। चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। तो बोलता है आकुंची पानिम शुचिम, यह हास्य रस के उदाहरण में दिया गया है। आकुंची, आकुंची मतलब सिकोड़ कर, ठीक है, आकुंची मतलब सिकोड़ कर, पानिम मतलब हाथ को, तो हाथों को सिकोड़ कर, अशुचि मने अपवित्र हाथों को, शुचि मने पवित्र, और अशुचि मतलब अपवित्र। तो अशुचिम पानिम आकुंची, अपने अपवित्र हाथों को मोड़कर, कौन, वेश्या, तो वेश्या अशुचिम पानिम आकुंची, जो वेश्या है वह अपने अपवित्र हाथों को सिकोड़ कर, ठीक है, यानी मुट्ठी बांध के क्या करती है, और मंत्राभसाम, मंत्र अंभसाम, अंभस मैंने जल का कण, ठीक है, अंभसाम पृष्ठतः, पृष्ठतः मैंने जल का कण और अंभस मैंने जल, ठीक है, और पृष्ठतः मैंने कण होता है, ठीक है, तो उन कणों से, तो अंभसाम पृष्ठतः, तो कैसे अंभस, मतलब मंत्रांभसाम, अभिमंत्रित, ऐसा मानो कि जैसे जल जो है वो क्या है, अभिमंत्रित है, ठीक है, मंत्र, अब मंत्र की कैसे पढ़िए, है ना, तो बोलता है आगे बोला प्रथित थुत थुत्कमदात, है ना, प्रथित थुत्कमदात। अब जो प्रथित मतलब प्रकट रूप से, प्रकाशित रूप से, है ना, थूक रही है, सो दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब हम बेसिकली भाव ये है कि विष्णु शर्मा है, वो एक वेश्या के पास जाता है, और वेश्या उसको जो है पूरा मतलब गाली उली दे के, थूक थाक मतलब, है ना, पूरा थूक के, है ना, थूक गाली उली दे के पूरा भगाती है उसको, है ना, मार उड़ के, ये है। तो यहाँ हास्य रस है
कि विष्णु शर्मा नाम का है एक आदमी, वो जाता है वेश्या के पास और उसका दशा ये हो जाता है कि वेश्या उसको मार पीट के भगाती है, थूक था के गाली उली दे के भगाती है, ठीक है, ऐसा स्वागत करती है। तो यहाँ पे हास्य रस है। तो वही जो है बोला प्रथित थुक मदात, है ना, वो प्रकट रूप से प्रकाशित रूप से थूकते हुए, है ना, थूकते हुए, और जो थूक के रूप में जो जल का कण बाहर निकल रहा है, तो वही बोल रहा है अभिमंत्रित। अभिमंत्रित मैंने कैसे, गाली के द्वारा देखे, है ना, गाली पढ़ के थूक रही है ना, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो गाली पढ़ रही है, गाली देगा, ठीक है, गाली दे रही है, थूक रही है ना, गाली समझ रहे हैं, ठीक है, गरिया रही है, थूक रही है, और जो थूक रही है तो क्या हो रहा है, पढ़ रहा है सामने, है ना। तो वही बोल रहा है विष्णु शर्मा कि हा हा हतो अहमिति रोदिति विष्णु शर्मा, हाय हाय मैं तो मारा गया, है ना, ऐसा कहते हुए रो रहा है वो विष्णु शर्मा नाम का जो आदमी है, हाय 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 मैं तो मारा गया, हा हा हतो अहमिति विष्णु शर्मा रोदिति, विष्णु शर्मा रोता है कि हतो अहम मैं मारा गया, ऐसा कहते हो हाय हाय मैं तो मारा गया। अब है तारस्वनम, तार मतलब होता है ऊंचा, कर्कश, ठीक है, और स्वन मतलब होता है शब्द, स्वनी, स्वनी मतलब भी ध्वनि होता है, ठीक है, स्वनी मतलब भी आवाज होता है। तो स्वन मतलब होता है शब्द या कोलाहल करना, तो जोर जोर से चूंकि चिल्ला रही है, उसको गाली दे रही है, तो ऊंचा, वही लिखा है तारस्वनम, जोर जोर से हल्ला शब्द करते हुए, है ना, मतलब भगा रही है उसको, है ना, चल भाग यहाँ से, चल, मतलब समझ रहे हैं ना, पूरा थूक है, थू चल, मार रही है, निकाल रही है विष्णु शर्मा को बाहर, विष्णु शर्मा को अपने घर से बाहर निकाल, भागो यहाँ से, चलो, है ना। तो यही यहाँ पर हास्य रस है। तो आज जो अगल बगल में लोग बैठे हैं, देखो इसको मार रही है ना, देखो इसको गरिया रही है ना, देखो, है ना, देखो इसको, है ना, गरिया मार पीट के इसको भेजी है ना, तो यहाँ हास्य रस है, समझ रहे। तो वही बोला तारा स्वनम मतलब, स्वनम मतलब शब्द कोलाहल, तार मतलब ऊंचा, ऊंचा कर्कश, ठीक है। तो कर्कश ऊंचा आवाज में शब्द यानी गाली देते हुए और थूकते हुए, है ना, क्या करती है, हाथ को सिकोड़ कर, अपने अपवित्र हाथ को सिकोड़ कर, मम मूर्धनी, मेरे मूर्धनी मैंने मेरे सिर पर प्रहारम, है ना, वो प्रहारम प्रथितम, उस वेश्या के द्वारा प्रहार किया गया, प्रकट रूप से मानी उस प्रहार को प्रदर्शित किया गया, अर्थात मारा गया, ठीक है, यानी वो वेश्या प्रहार की, ठीक है। तो कैसे प्रहार की, तो वही बोला कि जोर जोर से कोलाहल करते हुए, आवाज करते हुए, शब्द करते हुए, थूकते हुए और अपना पवित्र हाथों को मोड़कर और मेरे सिर पर मारते हुए उस वेश्या ने मेरा ये हाल किया। तो ये बोल रहा है हा हा हाय हाय हतो अहमिति, मैं मारा गया, ऐसा कह के विष्णु शर्मा जो है रोता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, आकुंची पानीम असुचिम, है ना, तो असुचिम पानीम आकुंची, आगे वेश्या एक साथ ले लेंगे। तो वेश्या असुचिम पानीम आकुंची, जो वेश्या है अपने पवित्र हाथों को सिकोड़ कर यानी मुट्ठी बांध कर, और कैसे, तारस्वनम, जोर जोर से ऊंचे स्वर से कर्कश ध्वनि से कोलाहल करते हुए, गाली देते हुए, प्रतित थूक मदात, और थूकते हुए, और मंत्राम्भसाम, और जो थूकने से जो जल का कण बाहर निकल रहा है, तो वही बोल रहा है मानो कि अभिमंत्रित जल से, है ना, अभिमंत्रित जल से, और प्रेषित माने होता है कण, जल का कण, तो ये प्रेषितः, मंत्राम्भसाम प्रेषितः, तो मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित, अभिमंत्रित कैसे मंत्रित है, अभिमंत्रित तो गाली देके, ठीक है, गरिया रही है ना, अरे तो गरिया रही है, थूक रही है, तो वही बोला कि मानो अभिमंत्रित जल, और थूक से जो मुंह से पानी निकल रहा है तो कैसा लग रहा है, अभिमंत्रित, अभिमंत्रित कैसे है, गाली दे रही है ना, और गाली दे रही है, थूक रही है, तो वही बोला जल का कण, और पृष्ठतः मैंने जल के कणों से, तो अम्भस मैंने जल, पृष्ठतः मैंने जल का कण, और मंत्र यानी अभिमंत्रित जल के कणों से प्रतिपदम, पूरा प्रतिपदम मैंने, प्रति मैंने सर का हर एक भाग में, ठीक है, मानो प्रतिपदम पूरा पड़, मतलब थूक रही, समझ रहे हैं ना, उस पर थूक रही, थूक है, तो जल का छींटा इधर उधर चारों तरफ पड़ रहा है उसका, ठीक है, थूक जो है इधर उधर पड़ रहा है, ठीक है। तो वही बोला प्रतिपदम पवित्रे मम मूर्धनी, मानो कि मेरे सर को पहले पवित्र कर लिए थूक के, है ना, अपने जो थूक से उसका जो जल का कण निकल रहा है, उन जल के कणों से मानो मेरे सर को पवित्र कर लिया, और फिर अपने आप पवित्र हाथों से मेरे सर पे मारी, ठीक है, कैसे भाई, तो जोर जोर से गाली देते हुए, थूकते हुए, है ना। तो इस तरह से इतना बुरी तरह से पिटाए खाया हुआ बेचारा विष्णु शर्मा कहता है हा हा है भगवान, है भगवान, है ना, मैं तो मारा गया, हमको तो मार दिया, मार डाली हमको, है ना, ऐसा कह के विष्णु शर्मा रो रहा है। तो ये जो था हास्य रस का उदाहरण था। अब अगला जो उदाहरण है, अगला उदाहरण है करुण रस का, ठीक है।
तो अगला उदाहरण देखिए करुण रस का। ये है शार्दुल विकृतितम छंद में, 19 अक्षर है, ठीक है। तो इसको एक बार देखते हैं। शार्दुल विकृतितम छंद का है ना, इसको लय कैसे चलता है, तो हाँ हा मातस्त्वरितासि कुत्र किमिदं, हा देवताः क्वाशिषः, धिक् प्राणान् पतितोऽस निर्हुतवः, तेङ्गे सुदग्धे दृशौ, इत्थं घर घर मध्य रुद्ध करुणा, पौराङ्गनानां गिरा, चित्रस्थान पिरोदयन्ति शतधा, कुर्वन्ति भित्तिरपि। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं। हा मातः त्वरितासि कुत्र किमिदं, हा देवताः क्वासि सः, धिक् प्राणान् पतितोऽस निर्हुतवः, तेङ्गे सुदग्धे दृशौ, इत्थं घर घर मध्य रुद्ध करुणः, पौराङ्गनानां गिरा, चित्रस्थान पिरोदयन्ति शतधा, कुर्वन्ति भित्तिरपि। हा मातस्त्वरितासि कुत्र किमिदं, हा देवताः क्वाशिषः, धिक् प्राणान् पतितोऽस निर्हुतवः, तेङ्गेषु दग्धे दृशौ, इत्थं घर घर मध्य रुद्ध करुणा, पौराङ्गनानां गिरा, चित्रस्थान पिरोदयन्ति शतधा, कुर्वन्ति भित्तिरपि। यहाँ करुण रस का उदाहरण है। एक्चुअली कुछ अलग अलग मान्यता है इसके संबंध में। कुछ लोग कहते हैं कि जो जयंत भट्ट है ना, उनके अनुसार कहना है कि कश्मीर की राजमाता के मर जाने पर भट्ट नारायण के विलाप का वर्णन है ना। जो भट्ट नारायण है उनका वो विलाप कर रहे हैं, कश्मीर की राजमाता मर गई है, ठीक है, तो उन्हीं के विलाप का वर्णन है। तो कुछ लोग का जैसे महेश्वर, इनका कहना है कि नहीं, ये मदालसा के जलकर मर जाने पर यह पूर्ववासिनी स्त्रियों का वर्णन है। तो अलग अलग है ख्याल, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं कि इसमें शोक रस है, ठीक है, शोक स्थायी भाव का करुण रस है। तो इसमें क्या है, तो यह बोला जा रहा है हा मातः त्वरिता असि, है ना, ठीक है। हा माने हाय, ठीक है, माता है ना, हे माता, है ना, संबोधन है, ठीक है। हा माता, हे माता, त्वरिता असि, तुम इतनी शीघ्रता में थी, तुम इतनी शीघ्रता में थी कि हम लोग को छोड़कर इतना जल्दी चली गई, यहाँ मर गई है, ठीक है, यहाँ कोई मरा हुआ है और उसका यहाँ पर शोक किया जा रहा है। तो हा माता त्वरिता असि, तो तुम इतनी जल्दी में थी कि तुम हम लोग को छोड़कर पहले ही चली गई, है ना। हे माता, तुम इतनी जल्दी में थी कि हम लोग को छोड़कर पहले ही चली गई। कुत्र किमिदम, और कुत्र कहाँ गई, तुम कहाँ गई सो बता, है ना। और फिर बोलता है किमिदम, ये क्या हो गया, है ना। हे माता, तुम कहाँ चली गई, इतनी जल्दी हम लोगों को छोड़कर तुम कहाँ चली गई। तो त्वरिता असि, तो माता त्वरिता कुत्र सी, तुम इतनी शीघ्रता से, कुत्र तुम कहाँ चली गई हो, ठीक है, तुम कहाँ चली गई, मर गई है, कोई मरा हुआ वर्णन किया जाए कि तुम कहाँ चली गई, हम लोग को छोड़कर तुम कहाँ चली गई। और किमिदम, ये क्या हो गया, यह क्या है, ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो गया। फिर बोलता है हा देवता, ठीक है, फिर बोलता है हे देवताओं, है ना, हे देवताओं, हे भगवान, ये क्या हो गया है। तो किम इदम, हा देवता, हे देवताओं, यह क्या हो गया। आगे बोलता है क्वा आशीष, और ये जो तुम इतना आशीर्वाद तुमको सबसे मिलता था वो कहाँ चला गया, ठीक है, जो तुम इतना जल्दी हम लोगों को छोड़कर चली गई, जो तुम इतना जल्दी मर गई, ठीक है, तो जो इतना आशीर्वाद जो तुम ब्राह्मणों का सेवा करती थी, है ना, देवताओं को पूजा करती थी, देवताओं की भक्ति करती थी, तो इतना जो तुम्हारी भक्ति का तुम्हारी भक्ति का मूल्य क्या रहा। तुमको जो इतना आशीर्वाद मिलता था ब्राह्मणों से कि सदा सुखी रहो, है ना, ये रहो वो रहो, इतना आशीर्वाद, है ना, गुरुजनों से, वृद्धजनों से तुम इतना सबकी सेवा करती थी, फिर वो आशीर्वाद कहाँ गया, तुम्हारा भक्ति का मूल्य कहाँ गया।
तुम देवताओं की जो इतना भक्ति करती थी सबकी, कहाँ गया वो सब आशीर्वाद? क्या हुआ है ना? ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम कहाँ चली गई माता हम लोग को छोड़कर, है ना? कहाँ हो तुम? ठीक है, आगे धिक प्राणा, है ना? अब बोल रहा है कि धिक, इन प्राणों को भी धिक्कार है। ठीक है, बोलता है प्राणों को भी धिक्कार है। अब बोला ये जो प्राण है जो तुम छोड़ के निकल गया तुम्हारे शरीर से, इन प्राणों को भी धिक्कार है, क्यों तुम्हारे शरीर को छोड़ दिया? ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोक में है, जो कवि है बहुत ज़्यादा शोक में है, तो इसका शोक प्रकट हो रहा है ना। आगे बोला पतितो अस्निह, अस्निह मतलब होता है वज्र। ठीक है, वज्र या बिजली की चमक, जो चमकती बिजली उसको बोलते हैं अस्निह। तो पतितो अस्निह हुतवह ते अंगेसु दग्धे दृशौ, और ये जो वही कि जो अग्नि है, हुतवह ते अंगेसु, हुतवह मैंने किसको बोलते हैं? अग्नि को, है ना? जो हुत को वहन, आहुति को जो ढोता है वही हुतवह है। ठीक है, तो हुतवह बोला गया अग्नि को। तो बोला ये जो हुतवह है अस्नि, मानो वज्र बनकर, बिजली का चमक बनके, बिजली बनके तुम्हारे ऊपर गिरा। ते अंगेसु, ये जो अग्नि है मानो बिजली बनकर तुम्हारे अंगों पे गिरा, और दग्धे दृश्य, और तुम्हारी इस करुणामयी दृष्टि को मानो जला दिया। क्योंकि यहाँ अब दो चीज़ है, दोनों रानी हैं। ठीक है, एक मदालसा, दो प्रकार के विद्वान हैं बोल रहे हैं कि या तो मदालसा मरी है, ठीक है, तो उसके बारे में, और जो पूर्ववासिनी स्त्रियां हैं वो रो रही हैं उसकी मृत्यु विषय पे, या फिर कश्मीर की जो राजमाता है वो मर गई है। अब जो भी हो, ये बहुत करुणामयी थी, है ना? ये बहुत करुणामयी थी। ये बोल रहा है तुम्हारे करुणामयी दृष्टि से हम लोग अब वंचित हो गए, क्योंकि ये अग्नि मानो वज्र बनकर, बिजली बनकर तुम्हारे ऊपर गिरा, तुम्हारे अंगों पे गिरा, और तुम्हारे करुणामयी दृष्टि को जला दिया। अब हम किसके छत्र छाया में रहेंगे? अब हम किसके करुणा के छत्र छाया में रहेंगे? ठीक है, तो किसके कृपा दृष्टि में अब रहेंगे, है ना? हम लोगों पे इतना कृपा कौन बरसाएगा? हे माता तुम कहाँ चली गई? हम लोगों को छोड़कर तुम इतनी जल्दी कहाँ चली गई? और ये सब क्या हो गया? हे देवताओं, ये सब क्या हो गया? और कहाँ तुम्हारा जो भक्ति का फल, आशीर्वाद कहाँ, जो तुमको इतना आशीर्वाद मिलता था वो कहाँ है ना? ये सब हो कैसे गया? ठीक है, क्यों हो गया? समझ रहे ना? आगे इत्थम, अगला जो लाइन है, इत्थम घर घर मध्य रुद्ध करुणा पौरांगनानाम गिरह, है ना? और आगे बोलता है इत्थम घर घर मध्य रुद्ध, और इस प्रकार पौरांगनानाम, पौरांग मैंने पूर्ववासिनी स्त्रियां, पौरांग अंगना नाम। ठीक है, पूर्व अंगना नाम है, तो पूर्ववासिनी या नगरवासिनी जो स्त्रियां हैं तो पौरांगना नाम। ठीक है, तो घर घर मतलब भर्राती, है ना? भर्राती, और क्या हुआ? मध्य करुणा, मध्य रुद्ध करुणा, और घर्रा घर्रा के रो रही हैं सब। ठीक है, तो उन जो पूर्ववासिनी, जो नगरवासिनी जो स्त्रियां हैं वो घर घर मध्य रुद्ध करुणा, और मतलब रो रही हैं। तो रो रही हैं तो क्या पूरा कस कस के रो रही, कोई मर जाता तो कैसे रोती हैं स्त्रियां, वैसे रो रही हैं। अब बीच बीच में रुक जाती है। ठीक है, रोते रोते बीच में एक बार रुक जाती है, जैसे देखे होंगे, है ना? अपना जब कोई मरता है तो रोते रोते बीच में एक बार रोते रोते रुक गई, फिर, है ना? और फिर रो रही कस कस के, है ना? घर घर पूरा, तो ये बोला घर घर मध्य रुद्ध, बीच बीच में रुक जाता है। ठीक है, तो वो जो उच्च, और फिर क्या होता है? जोर जोर से जो रोने का, उच्च स्वर से रोने के कारण क्या होता है? भर्राती हुई और बीच बीच में रुक जाती हुई पूर्ववासिनी स्त्रियों की जो करुणा गिरह, गिरह मैंने फिर वही हो गया ध्वनि। ठीक है, तो है ना? तो वो जो करुणामयी जो ध्वनि है पूर्ववासिनी स्त्रियों की, पौरांगना नाम करुणा गिरह, पूर्ववासिनी स्त्रियों की जो करुणामयी जो ध्वनि है, उससे कारण क्या होता है? चित्र स्थानम अपि, चित्र स्थानम अपि, जो चित्र में, जो फोटो में जो लोग हैं वो भी रो रहे हैं। ठीक है, और तो वही बोला चित्र स्थानम अपि, जो फोटो में जो स्त्री पुरुष है, घर में चित्र टंगा हुआ है, तो इनके रोने के कारण ये इतना खतरनाक रो रही हैं, इतना ज़्यादा शोक है, इतना विह्वल शोक विह्वल होकर रो रही हैं कि चित्र में स्थित जो फोटो बना हुआ है, चित्र में जो लोग हैं, मानो चित्र भी रो रहा है। ठीक है, इनके रोने से, इनके जोर जोर से करुण ध्वनि से वो चित्र, वो निर्जीव चित्र भी मानो रो रहा है। और क्या बोला?
शतधा कुर्वन्ति भित्ति अपि, और लग रहा है कि दीवालों को फाड़ रहा है ना, टुकड़ों टुकड़ों में इन लोगों का करुण ध्वनि बांट दे रहा है ना, इतना रो रहे हैं, इतना एकदम करुणामयी वातावरण बन गया है, इतना ज़्यादा करुण वातावरण बन गया है कि मानो दीवालों के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं इनके रोने से, है ना। तो उन पूर्ववासिनी स्त्रियों के रोने से मानो दीवालों के, है ना, शतधा, है ना, 100 भाग में मानो विभक्त हो रहे हैं, ठीक है, उनके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये था करुण रस का उदाहरण, जिसका स्थायी भाव क्या है, शोक है। तो वही यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि हे माता, तुम इतनी शीघ्रता से हम लोगों को छोड़कर क्यों चली गई, इतनी जल्दी हम लोगों को छोड़कर क्यों चली गई। किम इदम, ये क्या हो गया, हा देता है, हाय भगवान ये क्या हो गया, क्वा आशीषक, तुम्हारा आशीर्वाद, तुमको जो इतना आशीर्वाद मिलता था वो कहाँ गया, है ना, आखिर तुम इतना जल्दी कैसे मर गई, है ना, तुम तो इतना पूजा पाठ करती थी, तुम इतना सबका सेवा करती थी, फिर तुम इतना जल्दी कैसे मर गई, है ना। धिक प्राणान, ये तुम्हारे प्राणों को धिक्कार है जो तुम्हारे शरीर को छोड़ के चला गया, है ना। और ये जो अग्नि आज तो वज्र बन के तुम्हारे अंगों को जला डाला और तुम्हारे करुणामय दृष्टि को भी जला डाला। और इस प्रकार पूर्ववासिनी स्त्रियां जो ऊंचे ऊंचे जोर जोर स्वर से जो रो रही हैं और बीच बीच में रुक जाती हैं रोते रोते, इनके करुणामयी आवाज़ों से चित्र में स्थित जो नर नारी हैं वो भी रो रहे हैं मानो, ठीक है, मानो चित्र भी घर दीवार पे जो चित्र टंगा हुआ मानो चित्र भी रो रहा है, ठीक है। और मानो दीवालों के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं इन करुणामयी ध्वनि से, इतना है ना करुणा हो गया है कि मानो कि भित्तियों को शतधा कुर्वन्ति, है ना, भित्ति अपि, भित्तियों को भी मानो क्या हो रहा है, टुकड़े टुकड़े कर डाल रहे, इतना ज्यादा करुणा है। तो ये करुण रस का उदाहरण था, ठीक है। अगला जो हम देखेंगे, है ना, अगला उदाहरण है रौद्र रस का। अब रौद्र रस का उदाहरण है ये जो है, कृतम नु मतम दृष्टम वा यैरिदम गुरुपातकम मनुज पशु भी निर्मयादय भवद्भि रुदायुधय, ये लिखा हुआ है, ये 17 अक्षर का है, ये हरिणी छंद में है, ठीक है। रौद्र रस का जो उदाहरण है ये हरिणी छंद में है। तो इसको एक बार देखते हैं, गाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक बार गाते हैं। कृतं नुमतं दृष्टं वा यैरिदं गुरुपातकं मनुज पशुभिर्निर्मर्यादैः भवद्भिरुदायुधैः नरक रिपुणा सार्धं सभीमकीरीटिना मया महमसृङ्गनेदो मांसः करोमि दिशां बलिं। तो कृतं नो मतं दृष्टं वा यैरिदं गुरुपातकं मनुज पशुभिर्निर्मर्यादैः भवद्भिरुदायुधैः नरक रिपुणा सार्धं सभीमकीरीटिना मया महं शृंगनेदो मांसः करोमि दिशां बलिं। इसका लय थोड़ा भी उतना अच्छा से पता नहीं है, पता करके बताएंगे, ठीक है। इसका लय क्या होना चाहिए, बढ़िया है ना, इसका लय भी उतना अच्छा हमको नहीं लगा, ठीक है, खैर कोशिश करना चाहिए गाने का, है ना। तो इसमें जो है रौद्र रस का उदाहरण है, इसमें जो अश्वत्थामा है वो सारा बातों को बोल रहा है, ठीक है। द्रोणाचार्य का वध हो चुका है महाभारत के युद्ध में, है ना, और वध हो जाने के बाद, द्रोणाचार्य का वध हो जाने के बाद जो अश्वत्थामा है वो बहुत गुस्से में है, बहुत क्रोध में है, और वही इस बात को बोल रहा है कि अश्रिंग नेदो मांसय, ठीक है। अश्रिज मतलब होता है रुधिर, रक्त, ठीक है। तो अश्रिंग, और यहाँ नेदो ने मेदो होना चाहिए था, मेद मैंने होता है चर्बी, ठीक है, और मांस मैंने मांस, तो रक्त मांस और चर्बी से, ठीक है। तो अहम, जो वहाँ मयम है तो वहाँ से अ निकल जाएगा, तो अहम श्रृंग मेदो मांसय, मैं अश्रिज मतलब रक्त, मेद मने चर्बी और मांस मने मांस, तो रक्त चर्बी और मांसों से दिशाम बलिम करोमि, ठीक है। दिशाम कहाँ का रूप है, दिशाम रूप है षष्ठी बहुवचन का, ठीक है, दिक दिशा और दिशा, और दिशाम 6.3 षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो मैं दिशाओं को बलि चढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं दिशाओं के लिए बलि चढ़ाऊंगा, तो दिशाम बलिम करोमि, दिशाओं का बलि चढ़ाऊंगा, ठीक है, मैंने दिशाओं के लिए बलि चढ़ाऊंगा। किससे, तो रक्त मांस और चर्बी से। तो किनके रक्त और मांस चर्बी से, तो बोला इनका, नरक रिपुना सार्धम सभीम किरीटिना,
किरीटिन बोलते हैं अर्जुन को, ठीक है, किरीटिन नाम है अर्जुन का। तो स भीम किरीटिना मयम, तो स भीम किरीटिना मयम, तो भीम से लेकर अर्जुन तक और कृष्ण के साथ साथ नरक रिपुणा सार्धम, सार्धम सहयोगे तृतीय भक्ति लगता है, ठीक है। तो समम सार्धम साकम इस सब के योग में तृतीय भक्ति। भाई नरक रिपुणा सार्धम, नरक रिपु के साथ साथ, तो नरक रिपु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो नरकासुर का वध करने वाले कौन थे? भगवान श्री कृष्ण, इसलिए उनको बोला गया नरक रिपु। तो बोला नरक रिपुणा सार्धम, उस कृष्ण के साथ साथ सभीम किरीटिना, भीम से लेकर अर्जुन तक सभी पांडवों का मैं क्या करूंगा, है ना, भीम से लेकर अर्जुन तक। अब यहां दो बात बोला, ठीक है, इनका क्या करूंगा, इनके रुधिर चर्बी और मांस से मैं सभी दिशाओं को बलि दूंगा, है ना, सभी दिशाओं के लिए बलि अर्पित करूंगा इनके मांस से, ठीक है। किनके? तो कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, है ना, इन सब के मांस से मैं इन दिशाओं को बलि चढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आगे का बोला कृतम अनुमतम दृष्टम वा, ठीक है। तो जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया है, ठीक है, उन लोग अनुमतम, जिसने अनुमति दिया है, किसकी तरफ इशारा हो रहा है? कृष्ण की तरफ, है ना, कि जिन लोगों ने, जिसने ये काम किया है, तो द्रोणाचार्य का वध किसने किया था? धृष्टद्युम्न ने। तो जिसने ये काम किया है और जिसने अनुमति दिया है इस काम के लिए, ठीक है, दृष्टम वा, और जिन्होंने इसको देखा भी है इस अपराध को, ठीक है, तो यह है, तो ये बोला यह है कृतम अनुमतम दृष्टम वा, जिन लोगों के द्वारा ये जघन्य अपराध किया गया या फिर अनुमति दिया गया या फिर अगर देखा भी गया, है ना, इस अपराध को जिन लोगों ने देखा है, वही बोला इदम गुरुपातकम, तो यह है इदम, जिन लोगों के द्वारा यह गुरुपातक, गुरु रूपी जो अपराध है ना, गुरुपातक माने गुरु संबंधी अपराध किया गया, है ना, तो यहाँ गुरु का वध कर दिया गया था, ठीक है। तो बोला इदम गुरुपातकम, यह है, इस गुरुपातक को जिन लोगों के द्वारा किया गया है, जिन लोगों के द्वारा अनुमति दिया गया है और जिन लोगों के द्वारा खाली देखा भी गया है, मनुज पशु भी निर्मर्यादय भवद भी उदायुधय, ठीक है। तो मनुज पशु भी, मनुष्य रूपी इन जानवरों के द्वारा, है ना, जिन लोगों ने ये जघन्य गुरुपातक किया है, जघन्य गुरु अपराध किया है, तो मनुज पशु भी, तो मनुष्य रूपी इन और निर्मर्यादय, जिनके कोई मर्यादा नहीं है, मर्यादा से रहित ये मनुष्य रूपी जानवरों के द्वारा, तुम जानवरों के द्वारा आयुधय, मतलब आयुध मतलब हथियार से बंद, हथियार बंद, ठीक है, हथियार से युक्त। तो मनुष्य रूपी, है ना, निर्मर्यादित, है ना, मनुष्य रूपी आप जानवरों के द्वारा, आप पशुओं के द्वारा आयुध से युक्त, हथियार से युक्त जानवरों के द्वारा जो यह गुरुपात देखा गया है अथवा अनुमति दिया गया है, नरक रिपुना सार्धम, कृष्ण के साथ सभीम किरीटिना मयम, भीम, अर्जुन से लेकर जितना लोग, इस सारा लोग, जितना लोग इन्वॉल्व रहा है इस गुरुपातक में, मैं उन सभी के रक्त, चर्बी और मांस से इन सभी दिशाओं को बलि चढ़ाऊंगा, ठीक है, इन सभी दिशाओं को बलि दूंगा, ठीक है। तो इन लोगों की मैं बलि चढ़ाऊंगा और किसको अर्पित करूंगा? इन सभी दिशाओं को। तो इन मनुष्य रूपी जानवरों जो, जिनमें कोई मर्यादा नहीं है और जो लोग हथियार बंद थे, मेरे पिताजी तो उस समय हथियार थे नहीं, तो ध्यान में बैठे हुए थे, द्रोणाचार्य ध्यान में बैठे हुए थे। जब वो सुने कि अश्वत्थामा आता तो उनको लगा कि अश्वत्थामा मर गया, लेकिन अश्वत्थामा नाम का हाथी था वो मरा था, ठीक है। तो इसमें सब लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है। भीम, है ना, भीम बोला हाँ हम अश्वत्थामा को मारे। जाके जब द्रोणाचार्य पूछे युधिष्ठिर से, हाँ, तो वो भी बोल दिए कि अश्वत्थामा हता। फिर बाद में बोले गजो न नरो, लेकिन जब इतना बोले तब तक शंख बजा देख रहे, है ना, तो आवाज नहीं सुनाई दिया, बड़ा धीरे से बोले, ठीक, गजो न नरो इतना धीरे बोले कि इनको सुनाई ही नहीं दिया द्रोणाचार्य को। बस अश्वत्थामा हता इतना सुने और बस वो पूरा सुने भी नहीं, निस्तेज हो गया, ठीक है, और पूरा अपना हथियार रख दिए रथ में और हथियार रख कर ध्यान करने बैठ गए, शोक में, इतना शोक में डूब गए। उधर से धृष्टद्युम्न आया और उसके बाद कृष्ण भगवान की तरफ से अनुमति मिला और वो जाकर उनका सर काट दिया। तो ये बोले जिन लोगों ने अनुमति दिया, जिन लोगों ने जघन्य कृत्य किया है और जिन लोगों ने इस अपराध को देखा है, ठीक है, जिन लोगों ने रोका नहीं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, कि निहत्थे व्यक्ति पे वार करने के लिए बस देखते रह गए खड़ा होकर भूत बन के, ठीक है, भूत बन के सब देखते रह गए, ठीक है, जिन्होंने अपने आंखों के सामने अपराध होने दिया, कुछ भी नहीं बोला, उन सभी लोगों के,
तो कृष्ण के साथ साथ भीम, अर्जुन और जितने भी लोग इस जघन्य गुरुपातक में इन्वॉल्व रहे हैं, मैं उन सभी के रक्त, मांस और चर्बी से इन दिशाओं को बलि अर्पित करूंगा, उनका बलि चढ़ाऊंगा। मैंने इन सभी का मैं बलि चढ़ाऊंगा। तो ये पूरा गुस्सा में बोल रहा है कौन? अश्वत्थामा। तो यहाँ ये रौद्र रस का उदाहरण था। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए वीर रस का। ये जो उदाहरण है, क्षुद्रा संत्रासमेते विजहता हरया छुन्न सक्रेभ कुंभा, ये श्रगधरा छंद में है। ठीक है, श्रगधरा छंद में कितना? 21 अक्षर होता है। ठीक है, 21 अक्षर का छंद है, बहुत बड़ा छंद है ना। तो इसको एक बार देखते हैं, गाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसका जो लक्षण है क्या है? मरभ्नैर्यानम त्रयण त्रिमुनि यतियुता श्रगधरा कीर्तितेयम। ठीक है, यति जो होता है 7-7 अक्षर पे होता है, 7-7 अक्षर पे यति होता है, टोटल 21 अक्षर होता है। तो 3 बार यति आएगा 7-7 अक्षर पे। तो इसको एक बार गा के देखते हैं। तो क्या है? क्षुद्रा संत्रास में ते विजहत हरयः क्षुण्ण सक्रेभ कुंभा युष्मद्देहेषु लज्जाम दहति परममी सायका निष्पतन्तः सौमित्र तिष्ठ पात्रम त्वमसि नहि रुषां नन्वहं मेघनादः किंचिद भ्रूभंगलीला नियमित जलधिं रामं नेष्यामि। तो श्रगधरा छंद का लय यही है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से कोशिश करते हैं गाने का। क्षुद्रा संत्रास में ते विजहत हरयः क्षुण्ण सक्रेभ कुंभा युष्मद्देहेषु लज्जाम दहति परममी सायका निष्पतन्तः सौमित्र तिष्ठ पात्रम त्वमसि नहि रुषां नन्वहं मेघनादः किंचित भ्रूभंगलीला नियमित जलधिं रामं नेष्यामि। तो ये मेघनाद बोल रहा है, ये वीर रस का उदाहरण है। तो जब मेघनाद, जब रामायण का ये जब युद्ध चल रहा था, तो जब मेघनाद जब लड़ने आया तो वो राम को ढूंढ रहा है कि वो राम कहाँ है। ठीक है, कि जिसने अपने तनिक, वही बोला किंचित भ्रूभंग लीला, कि जिसने अपने खाली भौवें हिलाई थोड़ा सा, है ना, एक बार थोड़ा सा गुस्सा किया, सो पूरा जो जल्दी है वो डर गया, है ना। वो राम कहाँ है? मैं उस राम को ढूंढ रहा हूँ। वही बोला रामम अन्वेषयामि, मैं उस राम को ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, जिसने किंचित भ्रूभंग, जिसने थोड़ा सा अपना भ्रू मैंने ये भ्रू भाव है ना, भ्रू भंग किया, भंग मैंने हिलाया, टेढ़ा किया, इस भ्रू को थोड़ा टेढ़ा किया, है ना। तो जिसने थोड़ा सा भ्रू भंग से नियमित जलधि, मनुष्य जल्दी को रेगुलेट कर दिया, नियंत्रित कर लिया, जिसने समुद्र को नियंत्रित कर लिया अपने थोड़ा सा भावें टेढ़ी करके, मैं उस राम को ढूंढ रहा हूँ। तो ननु अहम मेघनाथ, मैं मेघनाथ उस थोड़े से, है ना, अपने भ्रू भंग विकार के द्वारा उस समुद्र को नियंत्रण में कर लेने वाले मैं उस राम को ढूंढ रहा हूँ, मैं मेघनाथ उस राम को ढूंढ रहा हूँ। तो बोलता है सौमित्रे तिष्ठ, तुम ठहरो, है ना, तुम जाओ यहाँ से, भागो, है ना, तुम आराम से रहो, तुम टेंशन मत लो। तो सौमित्र कौन है? सौमित्र लक्ष्मण, है ना। तो सौमित्री है, सुमित्रा के पुत्र हैं, तो बना है सौमित्री। अब सौमित्री संबोधन में सौमित्रे हो गया है, तो बोला सौमित्रे यानी हे लक्ष्मण तिष्ठ, तुम ठहरो, तुम आराम से रहो, चिंता मत करो। पात्रम त्वमसि नहीं, त्वम नहीं पात्रमसि, तुम पात्र नहीं हो मेरा, है ना, तुम मेरे पात्र नहीं हो, तुम मेरे लड़ने लायक नहीं हो, तुम मेरे साथ लड़ने लायक नहीं हो, तुम मेरा पात्र नहीं हो, तुम मेरे क्रोध का पात्र नहीं हो। मैं तो उस राम को ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, कि जिसने अपने थोड़े से भ्रू विकार के द्वारा जिसने समुद्र को नियंत्रण में कर लिया, जिसने समुद्र को भयभीत कर दिया, मैं उस राम को, जिसने कुछ किया भी नहीं, खाली बस अपने भावें टेढ़ा किया और समुद्र डर गया। ठीक है, मैं उस राम को ढूंढ रहा हूँ, तुम्हें नहीं लक्ष्मण, तुम मत डरो, तुम जाओ आराम से, है रहो, तुम मेरे क्रोध के पात्र नहीं हो। ठीक है, तो ये बोला त्वमसि नहीं पात्रम, तुम मेरे पात्र नहीं हो, तुम मेरे गुस्से के पात्र नहीं हो। आगे बोला, अब बंदरों को बोला, तो लक्ष्मण को बोल लिया। अब जितने बंदर लोग थे, जितने वानर सेना, तो सभी वानरों को बोल रहे हैं कि क्षुद्रा हरया, हरि मने बंदर होता है। ठीक है, हरि मने भगवान विष्णु भी होता है, हरि मतलब बंदर भी होता है। ठीक है, अब हरि मतलब मेढक भी होता है। ठीक है, तो हरि बहुत सारा होता है, इसका प्रयोजन शब्द बहुत है। ठीक है, तो हरि मतलब बंदर होता है। तो बोला क्षुद्रा हरया, हे क्षुद्र बंदरों, है ना, क्षुद्रा हरया, हे क्षुद्र बंदरों। आगे बोला
संत्रासम, है ना, विजहता, संत्रासम विजहता, भय को छोड़ दो, हे क्षुद्र बंदरों भय को छोड़ दो, संत्रासम यानी भय को, विजहता छोड़ दो। तो बोला क्षुद्रा हरया, हे क्षुद्र बंदरों, क्षुद्र बने, अरे तुम लोग साथ लड़ेंगे, है सारा बंदर छोटे छोटे, तुम लोग मेरे साथ लड़ेंगे, भागो भागो, तुम लोग क्या डर रहे हैं, छोड़ो छोड़ो, तुम लोग डर को छोड़ दो, ठीक है। तो क्षुद्रा हरया संत्रासम, है विजहता, भय को छोड़ दो, भय त्याग दो। क्यों भाई? तो बोलता है एते क्षुण्ण सक्रेभ कुंभा परम अमी सायका युष्मद देहेसु निष्पतंतः लज्जाम दधति, है ना। तो बोला एते, मेरे एते मने ऐसा है तो एते, है ना, ये, तो ये क्षुण्ण सक्रेभ कुंभा, सक्र मने इंद्र, इभ मने हाथी होता है, इभ मने हाथी होता है, तो सक्रेभ मने सक्र प्लस इभ यानी इंद्र का जो हाथी है। तो इंद्र का हाथी कौन है? ऐरावत। तो उसका कुंभ यानी उसका गंड स्थल का क्षुण्ण यानी भेदन करने वाले एते, मेरे ये जो बाण है, तो अमी सायका, सायका मैंने बाण, तो परम मेरे ये जो परम बाण है, ठीक है, परम बाण है, ठीक है, परम क्या है? विशेषण है, ठीक है ना, श्रेष्ठता बताने के लिए विशेषण है परम। तो परम असौ अमु अमी, ठीक है, असौ अमु अमी, प्रथम पुरुष बहुवचन, अदस शब्द का रूप है पुल्लिंग में, असौ अमु अमी। तो अमी सायका, ये मेरे वे, तो ये मेरे वे परम बाण, ये मेरे वे परम बाण जो कि इंद्र के हाथी के गंड स्थल का भेदन करने वाले हैं, तुम्हारे देहों पे, तो युष्मत देहसु, तुम्हारे, तुम बदरों के देहों पे, है ना, तुम वानरों के देहों पे, शरीरों पे, निष्पतंतः गिरते हुए, लज्जाम दधति, लज्जा का अनुभव करते हैं, ठीक है, कि मेरे ये जो बाण है तुम्हारे ऊपर गिरने में लज्जा का अनुभव करते हैं, ठीक है। इसलिए हे बंदरों तुम डरो मत, तुम मत डरो, मेरे ये जो बाण है तुम्हारे ऊपर गिरने पर लज्जा का अनुभव करते हैं, तुम लोग मेरा पात्र नहीं हो यार, तुम लोग भागो, हे बंदर भागो, तुम लोग क्षुद्र बंदर मेरे साथ लड़ेगा, तुम लोग भय छोड़ दो, तुम लोग हम कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि मेरे ये जो बाण है ये ऐरावत के गंड स्थल का भेदन करते हैं, तुम लोग क्या चीज है ना, ठीक है। तुम्हारे देह पे गिरने में इन लोग को लज्जा लगता है, मेरा बाण को, मेरा बाण नीचा समझता कि तुम्हारे देह पे जाकर गिरेगा, इतना मैंने दिन गिर गया मेरे बाणों का। तो मेघनाथ बोल रहा है कि मेरे जो बाण है तुम्हारे देहों पे गिरने पर लज्जा का अनुभव करते हैं, नहीं गिरना चाहते हैं, मेरे जो बाण है तुम्हारे ऊपर जाना ही नहीं चाहते हैं, तुम इसके पात्र नहीं हो, तुम लोग भागो, है ना। लक्ष्मण को भी बोल दिया कि लक्ष्मण तुम भी मेरे क्रोध के पात्र नहीं हो, तुम जाओ, तुम आराम से रहो, ठहरो, है ना, मैं तो उस राम को ढूंढ रहा हूं, है ना, मैं उस राम को ढूंढ रहा हूं, राम कहाँ है सो बताओ, ठीक है। तो यहाँ ये वीर रस का उदाहरण है पूरा, ठीक है, किसी को वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है, अरे बंदर भागो भागो, है ना, मेरे बाण तो तुम्हारे ऊपर गिरने में लज्जा का अनुभव करते हैं, तुम लोग भागो, तुम लोग क्या लड़ेंगे मेरे से, जाओ, है ना, लक्ष्मण तुम क्या है रुका, तुम जाओ, है ना, हम तो राम को ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पूरा उत्साह भरा हुआ मेघनाथ में, तो उत्साह अस्थायी भाव वीर रस का, तो था वीर रस का उदाहरण। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अब बात करते हैं फिर अगले वीडियो में हम फिर अगले वीडियो में 2-3 रसों के बारे में बात करेंगे जो अभी नहीं पढ़ा, है ना, नहीं पढ़ा पाए, नहीं क्या मतलब इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हैं। तो इसके बाद अगला जो बचा हुआ है कौन कौन रस है, वीर रस का भयानक रस है, विभत्स रस है, उसके बाद अद्भुत रस। तो अगला जो 3 रसों का उदाहरण है नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।